आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रवा माह की 28 तारीख को तमाम ज़िला कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल करेंगे। ये इजलास अगले पीर को सुबह 10 बजे प्रगति भवन में मुनक़्क़िद होगा। इस इजलास में रियासत में देही तरक्की और शहरी तरक्याती प्रोग्रामों के निफाज का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कलेक्टर्स के अलावा बल्दियाती इदारों, ज़िलाई पंचायत, देही तरक्याती अफसरान, वज़रा और तमाम महकमों के आला ओहदेदारान शामिल होंगे। दरियासना हुकूमत ने 1 से 10 जुलाई तक देही, शहरी और हरित हरम प्रोग्रामों के इनेकाद के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि तलबा को स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में चारशंबे के रोज़ 1 जुलाई से स्कूलों के आगाज़ पर समाअत की गई। इस मौके पर महकमे तालीम ने स्कूलों के आगाज़ से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट को वजाहत पेश की है। हाई कोर्ट ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या तमाम क्लासेस के तलबा शिरकत करें, जिस पर महकमे तालीम ने कहा कि 3 दिन में ड्यूटी पॉलिसियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अदालत को बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम में बराह रास्त हिदायत के मुताबिक मुनक़्क़िद होंगे। तालीमी इदारों को वालिदैन की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। समाअत के दौरान अदालत ने फैसला सुनाया कि स्कूलों में जिस्मानी फासला बरकरार रखना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की राय को मद्देनजर रखते हुए तरीक़ेकार को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस मकसद के लिए अदालत ने महकमे तालीम को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल तफसील पेश करने की हिदायत दी है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बलकमपेट एल्लम्मा कल्याणा महोत्सव तक़रीबात का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से तक़रीबात बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद नहीं हो सकी। वज़ीर मौसूफ ने कहा, लेकिन इस मरतबा वज़ीर आला KCR ने तक़रीबात को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी है। चारशंबे के रोज़ वज़ीर तलसानी ने कल्याण महोत्सव से मुताल्लिक़ इंतज़ामात पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल सादगी के साथ ये तक़रीबात मनाई गई थी। इस मरतबा 12 जुलाई से तक़रीबात का इनेकाद अमल में आएगा। 13 को कल्याणम और 14 को रथ यात्रा मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी हिदायत की कि इस साल कल्याणम तक़रीबात का एहतमाम बेहतर ढंग से होना चाहिए। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तक़रीबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि कल्याणम तक़रीब में शहर के दीगर हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। 13వ తారీఖు కళ్యాణం ఉంటుంది, 14వ తారీఖు నాడు మరి రథ ఊరేగింపు ఉంటుంది, రథోత్సవం. దాంతో పాటు లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరూ వీక్షించే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి. వచ్చేటువంటి భక్తులు కొంత కోవిడ్ నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటే శానిటైజర్, మాస్క్, ఇక్కడ ఏర్పాట్లు కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారుల కోఆర్డినేషన్ తోని స్థానికంగా మా కార్పొరేటర్లు కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, మాజీ కార్పొరేటర్ కానీ అందరి సహకారం, ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా జరిగేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం కాబట్టి మరి బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 2014 తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు KCR గారు మరి దైవభక్తుడు, వారి యొక్క ఆదేశాల అనుసారం మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పెంపొందించడమే కాకుండా ఈ కళ్యాణానికి కానీ మాంకాళి జాతరకు కానీ అందరం కూర్చోవడం జరిగింది. 13 वज़ीर ज़िला सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों को बिला रुकावट रैत बंधु फंड्स की तकसीम का अमल जारी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के मुताबिक किसानों को बगैर किसी दुश्वारी के फंड्स तकसीम किए जा रहे हैं। अब तक 59.71 लाख किसानों के खातों में 6,663.79 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। मंगल के रोज तक 13.2 लाख एकड़ रकबे पर 2.10 लाख किसानों के खातों में 651.7 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 133.27 लाख एकड़ रकबे पर किसानों की मदद की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश 95.4 मिलीमीटर है, जो 137.640 मिलीमीटर की आम बारिश से 40% ज़्यादा है। वज़ीर ने कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ किस्म के बीजों की तकरीबन 13 लाख क्विंटल की ज़रूरत है।
वज़ीर खेल सियाहत वी श्रीनिवास गौर ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत के मुताबिक रियासत में खेलों की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर ने ओलंपिक्स डे तक़रीबात 2021 के मौके पर तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जेडो ऐप के ज़रिए मुनक़िदा एक वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को ओलंपिक डे के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खेलों की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर रियासत के तमाम इंतखाबी हलकों में मिनी स्टेडियम तामीर करवाए जा रहे हैं। 50% स्टेडियम की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। दूसरे स्टेडियमों की तामीर का काम जारी है। वज़ीर श्रीनिवास गौर ने कहा कि इसे जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। CM KCR ने रियासत में खेलों की तरक्की के लिए खेलों की पॉलिसी मुरतब करने के लिए काबीना की एक ज़ेली कमेटी भी मुकर्रर की है। हम मुल्क में खेलों की बेहतरीन पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। माजी में एथलीट बैनुल-अक़वामी सतह पर माजी की हुकूमतों ने ओलंपिक्स में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीटों को बराए नाम मुआवनत फराहम की है। ताहम रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हम खिलाड़ियों को बेहतर मुस्तक़बिल की फराहमी के लिए सोने के तमगे के लिए 2 करोड़, चांदी के लिए 1 करोड़ और कांसे के तमगे के लिए 50 लाख रुपए के नकद इनाम देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। క్రీడాకారులకు క్రీడాభిమానులకు పీఈటీలకు ఫిజికల్ డైరెక్టర్స్కు స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్స్ వివిధ అకాడమీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఒలింపిక్ డేలను నిర్వహించే వాళ్ళం. గత 2 సంవత్సరాలుగా మనం కరోనా ఉన్నందుకు కోవిడ్ మూలాన మనం నిర్వహించలేకపోయినాం. కోవిడ్ ఉన్న ఒలింపిక్ను నిర్వహించలేకపోయినా కూడా కోవిడ్ సమయంలో తెలంగాణ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు జగదీశ్వర్ యాదవ్ గారు కానీ, ప్రేమరాజ్ గారు కానీ, ఇంకా మిగతా అకాడమీ జగన్మోహన్ గారు కానీ, ఇంకా చాలామంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వివిధ అకాడమీలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కోవిడ్లో కూడా కబడ్డీ, కోవిడ్లో కూడా రకరకాల క్రీడలు కొద్దిగా తక్కువ కాగానే కోవిడ్ రూల్స్ పాటిస్తూ ఈ 1 ఇయర్లో కూడా మనం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. सीनियर कांग्रेसी कायद वी हनुमंत राव और साबिका रुकन राज्यसभा सैयद अजीज पाशा की क़यादत में एक वफ़द ने मेयर ग्रेटर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि बाबाए दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा जो पंजागुट्टा पुलिस लॉकअप में महरूस है, इस मुजस्समे को पंजागुट्टा चौराहे पर नस्ब करते हुए शहरियान हैदराबाद की जानिब से बाबा साहब को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। मेयर को बताया गया कि पंजागुट्टा में पहले ही मुजस्समे को नस्ब किया गया था, जिसको पुलिस की निगरानी में बल्दी अमले ने तोड़ दिया। हैदराबाद की आवाम की जानिब से नस्ब किए गए इस मुजस्समे को तोड़ने बाबा साहब की तौहीन हुई है तोड़ने से बाबा साहब की तौहीन हुई है। दोबारा इसको नस्ब करते हुए इस तौहीन का इज़ाला किया जाए। विजयलक्ष्मी से हम मिलना हुआ. मेरे साथ अजीज पाशा XMP SC ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया यादव महासभा के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण यादव और सभी लोग हम मिले हैं. इसका एक ही मसला है, ये बहुत जमाने से चल रहा. 2 साल हुआ अंबेडकर को अभी भी लॉकअप में रखे. इसका कोई गलती नहीं है. वहां पर अंबेडकर का स्टैचू के पहले से राजशेखर का स्टैचू है, वहां जगह भी खाली है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है. वो 13 तारीख के दिन तोड़ दिए. वो डस्टबिन में डालने के बाद हम जाके मिले. हम नहीं लगाते बोले. कैसे नहीं लगाते बोल के मैं अमलापुरम से ईस्ट गोदावरी से 5 लाख लगा के लाया. उसको भी किडनैप करके आज तक 2 साल हुआ. 18 जून को लाया. 18 जून 2019 से लेके 2001 तक, अभी भी 2021 तक भी अभी पुलिस स्टेशन में. कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वाले का ये हालत है. अभी भी कोई भी टाइम बिगड़ा नहीं. सबसे मिल रहा हूँ. असद से मिलूंगा, KTR से मिलूंगा, CS से मिलूंगा. वैसी हमारी बहन विजयलक्ष्मी से मिला. इसके ऊपर तवज्जो देके स्टैचू लगाने से कोई गलती नहीं है. हर जगह एक जगह 3-4 स्टैचू रहते. टैंक बंड पे लाइन से स्टैचू है.
ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहे तो मैं नहीं पूछता था। राजशेखर का रह सकता, अंबेडकर क्या गलती करा भैया? देश भर में अंबेडकर को हर एक आदमी पूजा करते हैं, गरीब, एससी एसटी माइनॉरिटी सभी लोग पूजा करते हैं। उसमें हमारे असद भाई भी क्या है, मेयर बनाया एक हरिजन को, उनका भी तरीका है अंबेडकर के नक्शे कदम पे चलने का, उनसे भी मिलेंगे। जितना जल्दी है इसको वहां लगाएंगे, एक अच्छा आवाम में मैसेज जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। अंबेडकर हाँ जी, आज हमारे पुराने जो दोस्त और रफीक हैं हनुमंतराव जी, उनके साथ है ना, मैं यहाँ पर और यादव संगम के और दलित संगम के तमाम लोग मिलके हमारे मेयर विजय लक्ष्मी मैडम को एक मेमोरेंडम देने के लिए आए। क्योंकि इससे पहले जो राउंड टेबल मीटिंग जो प्रेस एकेडमी में हुई थी, उसमें यही मशवरा दिया गया कि भाई तमाम से मेयर से मिलना, केटीआर से मिलना, केसीआर से भी मिलना हो सके तो इससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का कल्चर है जहाँ पे जो है ना स्टैचूज रखने का, खाली एक ही स्टैचू जो है ना, मैं टैंकबैंड के स्टैचू के अलावा दूसरा नहीं रखने दूंगा बल्कि बोलने का मतलब गलत है। यूनाइटेड नेशंस में भी रिकग्निशन है, अम्बेडकर वो तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। तो उसके लिए आप जो है ना ये बेइज्जती करके उसको तोड़ के कचरेदान में डाल देना, फिर ला के उसको जो है ना गोशा महल में वहाँ पर कैद करके रखना, ये बात समझ में आने की नहीं है। तो 2 साल हो गए मुसलसिल हमारे वी हनुमंतराव साहब जो है ना एक्स MP इस मामले में मुसलसिल संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि उसको उस जगह पे लगाना चाहिए। जब वही राजशेखर रेड्डी का स्टैचू है तो ये स्टैचू क्यों नहीं लगा सकते? तो ये सवाल यही है। तो इस मौके पर हम जो है यहाँ हमारे मेयर साहबा को मेमोरेंडम दिए, उनसे दरख्वास्त किए कि आप जो है ना। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा नदी पर गैर कानूनी प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। तेलंगाना के वुज़रा आखिर क्या कर रहे हैं? साबिक में AP के चीफ मिनिस्टर वैएस जगन मोहन रेड्डी पोतिरेड्डी पाडू की चौड़ाई में इजाफे का असेंबली में ऐलान किया था। असेंबली में केसीआर ने कहा था कि आंध्र प्रदेश वालों को भी जीने का हक हासिल है। अब वो गैर कानूनी प्रोजेक्ट है और अब अवाम इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वुज़रा बयानात दे रहे हैं। नागम ने कहा कि अगर हुकूमत की तसाहुली व नाअहली की वजह से आज इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, अगर इन प्रोजेक्ट्स को नहीं रोका गया तो मुस्तकबिल में मज़ीद तकालीफ का सामना हो सकता है। ఇవాళ మీరు ఇట్లా చేయడం ఆంధ్ర వాళ్ళకు కూడా తగదు. ఇది ఇప్పటికి మీరు కట్టుకున్న ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఇల్లీగల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఒక్కదానికి కూడా CWC క్లియరెన్స్ లేదు, ఒక్కదానికి కూడా నీటి అలొకేషన్ లేదు. ఇవాళ మీరు ఇంకా అదనంగా మీరు తీసుకుపోకుండా మీరు మమ్మల్ని దబాయించకమేంది, మా నీళ్ళనే మేము వాడుకుంటున్నాం అంటే మీకు అంటే ఒకసారి చట్టం చదువుకోమని చెప్పి అనిల్ కుమార్ యాదవ్కి చెప్తున్నాను, మా మంత్రులకు ముఖ్యమంత్రి గారికి అయ్యా ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశాను నీకు, ఆ ఉత్తరాలు ఒక్కదాన్ని కూడా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు నీవు. అసలుకు మీరు 5 నాడు జీవో ఇస్తేనే వెంటనే ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా నేను పెట్టాను. దాంట్లో చర్చించి దాని సారాంశం కూడా మీకు పంపించినాము, అయినా మీకు లెక్క చేయలేదు. ఇవాళ మీకు ఏదో బీదార్పులు అరవడం కరెక్ట్ కాదు. ఇవాళ మీదే బాధ్యత. ఇవాళ సంగమేశ్వర లిఫ్ట్కి అయితేనేమో సూత్రధారి నీవే. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు నీవు ద్రోహం చేస్తున్నావు. ఇంకొకటి కూడా దాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటేందుకు, దాన్ని మభ్యపెట్టేటందుకు ఇవాళ ఒక నాటకానికి తెరలేపినావు. ఇక్కడేదో నీవు వెల్టూరు దగ్గర एक अरसे से हैदराबाद के अवाम MMTS ट्रेनों की बहाली का इंतजार कर रही थी। कोरोना की वजह से 15 माह से MMTS ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, जिससे गुरबा और मुतवस्सित तबका और मुलाजमत करने वाले अफराद को तकालीफ का सामना रहा। कोरोना के फैलाव में कमी के बाद से MMTS ट्रेनों का आगाज़ हो चुका है। जुमला 121 सर्विसेज के बजाय सिर्फ 10 सर्विसेज दस्तियाब रहेंगी। पहले मरहले में लिंगमपल्ली से फलकनुमा और लिंगमपल्ली से हैदराबाद सर्विसेज बहाल हो चुकी हैं। मजीद 50 सर्विसेज के आगाज़ के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे तैयारी कर रही है। मुसाफिरों को मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले पर अमल करने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी गई है।
सरकारी अस्पतालों के आउटसोर्सिंग अमले ने नीलोफर अस्पताल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज 9वें रोज़ भी जारी रहा। रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले आउटसोर्सिंग, सफाई सुथराई, मरीजों की देखभाल और सिक्योरिटी के अमले ने तनख्वाहों में इजाफे के सिलसिले में पिछले 9 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है। तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन AITU के सदर ने इनके मसाइल की यकसवी का मुतालबा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ 60లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ కానీ వార్డు స్టాఫ్ కానీ తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వార్డు స్టాఫ్కు మినిమం 19,000 రావాల్సిన దగ్గర వాళ్ళకు కేవలం 15,600 మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే టెక్నీషియన్స్కు 31,000 వరకు రావాల్సినటువంటి టెక్నీషియన్స్కు కేవలం 22,000 మాత్రమే రావడం జరిగింది. ఎప్పుడో 6 సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి పెంచి మళ్ళీ 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పుడు పెంచేటటువంటి జీతం మళ్ళీ పెంచడానికి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవోలో స్పష్టత లేదు. వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి జీతాల్లో కనీసం మినిమం సెన్స్ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రావాల్సిన జీతం మినిమం వేజ్ చట్ట ప్రకారం రావాల్సినటువంటి జీతాన్ని రాకుండా చేసినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపైన పునరాలోచించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కార్మికులకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో టెక్నికల్ సిబ్బంది ప్రాధాన్యత ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంది. వాళ్ళు ప్రాణాలను పరంగా పెట్టి కరోనా లాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు డ్యూటీలు నిర్వహిస్తుంటే కనీసం వాళ్ళకి మినిమం వేజ్ కూడా ఇవ్వాలనే ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కలగలేదు. కాబట్టి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది ఒకటే, వాళ్లకు కనీస వేతనం కోర్టుల ప్రకారం కానీ ఈవెన్ PR जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के पंचिका लपेट मंडल के करीब जंगलाती इलाके में शेर की हलचल से अवाम में खौफ की लहर पाई गई है। शेर ने मवेशियों के झुंड पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 मवेशी हलाक हो गए। चरवाहों ने शेर को देखकर मुकामी अवाम को आगाह कर दिया, जिस पर मुकामी अवाम मौके पर पहुंचकर मवेशियों पर शेर के हमले की तस्दीक करते हुए इस बात की फौरी तौर पर महकमे जंगलात के अधिकारियों को इत्तला दी है। शेर की हलचल से मुकामी लोग घरों से बाहर निकलने से खौफ खा रहे हैं और ऐसे में पालतू जानवरों पर हमले से भी खौफ बढ़ गया है। राजकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने जिले यादाद्री भुवनगिर के पुलिस तहवील में खातून की मौत के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की है। कमिश्नर ने अड्डागोडूरू SI V महेश और कांस्टेबल रशीद को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर मलकाजगिरी ACP श्याम सुंदर से एक रिपोर्ट हासिल की। मरियमा की मौत में SI और कांस्टेबल के किरदार की तहकीकात के बाद उन्हें मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि अड्डागोडूरू मंडल गोविंदपुरम में चर्च के फादर बालाशूरी के घर में चोरी के मामले में मुलजिम मरियम्मा को 18 मई को जिले खम्मम के चिंताकानी मंडल से पुलिस तहवील में लिया गया था, जहां पर तफ्तीश के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मुतवफ़िया के लवाकीन और अवामी नुमाइंदों ने भुवनगिर एरिया अस्पताल के रूबरू एहतजाज करते हुए मरियम्मा के मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इसके अलावा CLP कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी 20 मई को मुतवफ़्फ़ी के आबाई गांव जाकर उसके अहले खाना और बेटे उदय किरण से मुलाकात करते हुए उसकी अयादत की थी। उन्होंने उदय किरण की जानिब से जिले खम्मम पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सरकारी PDS चावलों को गैर कानूनी तौर पर कुकटपल्ली से कर्नाटक रियासत के बीदर मुंतकिल की जाने वाली लॉरी को जब्त कर लिया है और 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। తేదీ 19/6/2021 రోజున సాయంత్రం సమయంలో మన KPGPS పరిధి నుండి ఒక వాహనం లారీ అక్రమ రవాణా అవుతున్న బియ్యం రవాణా చేస్తున్న ఒక సమాచారం మేరకు మన పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్న సమయంలో KA 39674 అనే ఒక వెహికల్లో దాదాపు 20 టన్నుల రైస్
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा नदी में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में तैराकी करने गए 3 नाबालिग लड़कों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई थी। इतला के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद उनकी नाशों को तैराकों की मदद से पानी से बाहर निकाला गया। उनकी मौत पर महलूकीन के अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। आंध्रा ओडिशा सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए मामलावाजों की जानिब से बिछाए गए 2 बारूदी सुरंगों को फौज ने अपने कब्जे में ले लिया। बीएसएफ और ओडिशा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एओबी में मलाकानगिरी जिले के जोधोबो पुलिस स्टेशन के करीब जेर जमीन बिछाए गए 2 टिफिन आईईडीज को जब्त किया है। वाज़ रहे कि मामलावाजों की तलाश में आने वाले आंध्रा ओडिशा सिक्योरिटी फोर्सेस को बारूद से उड़ाने के लिए जाल बिछाया गया था, जिसको नाकाम बना दिया गया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।